नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विदिशा से बड़ी खबर, जब मकान में आग लग गई। कच्चे मकान में आग लग गई। आग लगने से 2 मवेशी झुलस गए। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुका है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। जतरापुरा वार्ड में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है ये। विदिशा से जहां एक मकान में आग झुलस गई, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कच्चे मकान में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। भोपाल से खबर, जहां भिंड के अटियर में दोबारा मतदान होगा। किशनपुरा के बूथ नंबर 13/3 71/3 में फिर से वोटिंग होगी। 21 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया। मतदान में गड़बड़ी की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस से हेमंत कटारे वर्सेस बीजेपी से डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया इस सीट से मैदान में। भोपाल से बड़ी खबर, जहां शाहजहांपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंची को पद से हटा दिया गया। योगेंद्र पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एमपी कांग्रेस ने योगेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया। 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में भले ही मतदान संपन्न हो गए हों, लेकिन चुनाव के बाद भी चुनाव से जुड़ी हुई घटनाओं पर सियासत जारी है। छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के ड्राइवर सलमान की मौत का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार नाती राजा पर ही सलमान की हत्या करने का बड़ा आरोप लगाया है। वीडी शर्मा ने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने खजुराहो के थाना प्रभारी संदीप करे और छतरपुर एएसपी अमित सांघी के खिलाफ शिकायत करते हुए दोनों को कांग्रेस का एजेंट बताया। साथ ही वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बिना अनुमति धरना देने पर भी सवाल उठाते हुए उन पर लोगों को भड़काने और उकसाने के आरोप लगाए हैं। अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वहां के विधायक और प्रत्याशी नाती राजा और उसके गुंडों ने प्राणघातक हमला किया। छतरपुर से खबर, चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता की हत्या का मामला। अरविंद पटेरिया समेत 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया का इस पूरे मामले में बयान सामने आया। हत्या के आरोपों पर उन्होंने कहा, बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। से घटिया राजनीति जिले में और राजनगर विधानसभा में की जा रही है। मैं बता दूं कि ये जान चुके थे कि हम चुनाव हार गए हैं। जनता इनके कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। ये कहीं जा रहे थे तो जनता नहीं मिल रही थी, कोई सुन नहीं रहा था। बौखला करके ये 2-3 दिन से प्लान वे में कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद करना है कि जो इन पर फर्जी एफआईआर हो। खबर भिंड से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया की दबंगई। कांग्रेस समर्थकों ने टीआई के साथ अभद्रता दी। बीती रात समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया गया था। चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हुई थी। मामला बढ़ता देख मौके पर 3 आरक्षक पहुंचे। कांग्रेस पर एफआईआर करने पर राहुल भदौरिया भड़क गए। दूसरे पक्ष पर भी एफआईआर करने की मांग कर रहे थे। मेहगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीतापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत ने कहा कि मैं एकदम रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। चुनाव के भागादौड़ी से अब छुट्टी मिल गई। अब सिर्फ चुनाव के नतीजों का इंतजार है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के 75 पार वाले बयान पर अमरजीत ने कहा कि ऐसा कोई कमिटमेंट या लिखित एग्रीमेंट तो नहीं है, एक अनुमान रहता है, लेकिन स्थिति वही रहेगी जो पिछले चुनाव में थी। 19-20 इसमें हो सकता है। सीएम पद को लेकर चल रहे बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। चुनाव का भागादौड़ी से अब छुट्टी मिला। अब परिणाम के इंतजार 3 तारीख को फिर शुरू होगा। एक अनुमान रहता है, लेकिन अमूनन वही स्थिति रहेगा जो पिछले चुनाव में था। 19-20 हो सकता है। सब ठीक है, जो है वो हाईकमान जो तय करेगा, लेकिन हम नहीं हैं।
हरदा में नाबालिग से हवानियत का मामला सामने आया। युवक ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। सिराली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। खबर खरगोन से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर के पास कुंदा नदी पर बने डैम में 2 मासूम बच्चों के संदिग्ध अवस्था में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता अपने 3 बच्चों के साथ डैम में नहाने गया था, लेकिन पानी की गहराई नहीं भाप पाए, सभी डूब गए। पिता और एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया। घटना में 5 साल के फैजल और 4 वर्षीय अरहान की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को बरामद कर जिला अस्पताल पहुंचाया। संदिग्ध घटना के बाद पुलिस पिता बिलाल और सज्जाद से पूछताछ कर रही है। 2 बच्चों को लेके आए जो मृत अवस्था में लेके आए हैं। दोनों लगभग 3-4 साल के करीब होंगे। दोनों ही लगभग डूबने से मृत्यु लग रही है। हाँ, वो जांच वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि क्या है। अभी कुछ समय पहले जो तोरण डैम है वहाँ पर 2-3 बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल पहुँच गई थी, तो वहाँ पे 2 बच्चे जो हैं मृत हो गए हैं। एक बच्चे को बचा लिया गया है। अभी कारण अज्ञात है, अभी जांच करेंगे, उसमें सब खुलासा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल के कुम्हारटेक गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर लाश को पहाड़ी पर दफन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की प्रेमिका के पिता, भाई और जीजा पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने मृतक की प्रेमिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भाई और जीजा वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस खाक छान रही है। संदिग्धों से जब बातचीत किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि उसका एक संबंध एक लड़की से था और उसका जो फादर है वो थोड़ा संदिग्ध लगा पुलिस को। तो उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने जो है उस व्यक्ति की हत्या करना स्वीकार किया। हत्या का मामला दर्ज करके जो शिवलाल करके 60 साल का व्यक्ति है उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके 2 लड़के और भी आरोपी हैं जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे के घरों पर पत्थर बरसा और कई लोगों पर तलवार से हमला किया। बता दें कि खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के पहाड़ सिपुरा स्थित कलश चौक में बीती रात माली समाज के युवकों ने रघुवंशी समाज के लोगों के घरों पर पथराव करते हुए लाठी डंडों और तलवार से हमला कर दिया। 2 बाइक में आगजनी की गई। पथराव, हमले और मारपीट में रघुवंशी समाज के 8 लोग घायल हो गए। उपचार के लिए खरगोन के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ से एक को इंदौर और एक घायल को खरगोन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम सब खाना खा रहे थे, पत्थर भी मार रहे थे। हमने बाहर गैलरी में आके देखा तो उन्होंने खूब मार नीचे ठोक रहे थे। उनको कहा भाई लोगों का क्यों नुकसान कर रहे थे। तो उन्होंने ऊपर भी पत्थर मारा, लट फेंके ऊपर, और मेरे बालक को घर से बाहर निकाल के 17 साल के बालक को घर से बाहर निकाल के उसके माथे में लट मारा और मेरे माथे में पीछे से क्या तलवार मार दी। छोटे बच्चे थे, वो पत्थर लगता थे, उनको बचाने दौड़ा तो मार मारा। वो कम से कम 20 लोग थे। पत्थर चला दी घरों में चला है। मालीपुरा के लोगों ने पहाड़ सिंहपुरा में जाके मारपीट की है, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 307, 147, 48, 49 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है। टीकमगढ़ से खबर, जहां 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला घायल है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुडेरा थाने के बूढ़ी खेरा के पास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है। टीकमगढ़ में 2 बाइक में भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक महिला घायल है। सरायपाली से बड़ी खबर, जहां कार ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। अब तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। इवास इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर सरायपाली से, कार ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों के मौके पर मौत हो गई, शिनाख्त नहीं हो पाई है। पर सूरजपुर से, जहां जंगली जानवर का शिकार करने गए ग्रामीण की मौत हो गई। दुर्लभ वन्य जीव साही का शिकार करने ग्रामीण गया हुआ था। जहरीले पत्तों के कारण दम घुटने से मौत की आशंका है। जहरीले पत्तों को जलाकर शिकार करने की तैयारी थी। रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाल लिया गया है। रमकोला थाना क्षेत्र के दुदुला जंगल की यह पूरी घटना है।
इधर कांकेर से बड़ी खबर, NH30 पर सड़क किनारे एक युवक का शव मिला है। नंदनबारा के पास युवक का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शुरुआती तौर पर हत्या की आशंका जताई है। जशपुर से खबर है, जहां रिश्तेदार की हत्या कर दी गई। हत्या कर शव को दफना दिया गया। साक्ष्य छुपाने जंगल में शव को दफनाया गया। हत्या की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। 5 दिन पहले रिश्तेदारी में आया हुआ था समारूराम और परिजन लगातार खोजबीन कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाला। हत्या के बाद से परिजन फरार है। कांसाबेल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। मुरैना से खबर, 2 पक्षों में मारपीट हो गई। रास्ते को लेकर यहां पर विवाद हुआ। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चुनावी विवाद होने की भी आशंका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर श्योपुर से, जहां गांव में मगरमच्छ के दिखने से हड़कंप मच गया। सेवापुर गांव में मगरमच्छ दिखा। चंबल नदी से निकलकर खेत में आया मगरमच्छ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो चुनावी विवाद होने की यहां पर सेवापुर गांव में मगरमच्छ देखा गया। चंबल नदी से निकलकर खेत में मगरमच्छ अचानक आ गया। मगरमच्छ के दिखने से हड़कंप मच गया। सेवापुर गांव में यह मगरमच्छ दिखा है। चंबल नदी से निकलकर खेत में आया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने प्रत्याशियों का भाग्य अपने कीमती वोट के तौर पर ईवीएम में कैद कर लिया है। वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। बड़वानी के एकलव्य विद्यालय परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर जिले भर के पोलिंग बूथों में इस्तेमाल की गई ईवीएम को रखा गया है। इन सभी मशीनों को 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के दिन खोला जाएगा। वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं को अब ईवीएम से छेड़छाड़ का डर भी सता रहा है, जिस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। क्योंकि हमको शंका है और ये उम्र भी देता है कि ईवीएम में छेड़खानी हो जाती है। अब हमारे जो कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करी है और ये 7 दिन 8-10 दिन हम ड्यूटी नहीं दे और कुछ हो जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत वो पानी में फिर जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। इसमें इसलिए बैठे हम कि जैसे हमारे 5 साल पहले जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसको इन्होंने गिरा दी, तो इस बार भी हमको लगता है कि इनके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए हमको बैठना पड़ रहा। भोपाल में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं राजधानी भोपाल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में की गई है। जिला जेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 3 लेयर में प्रोटेक्शन तैनात यहां पर की गई है। प्रत्याशियों को उनकी इलाके की ईवीएम देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। भोपाल के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान हो चुका है और मतदान के बाद जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम पर पहुंच चुकी है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग रूम पर रखी गई है। राजधानी भोपाल का ये जिला जेल है जहां पर स्ट्रांग रूम जो है प्रशासन ने बनाया है और जिस तरीके से पूरे स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई हैं। लोगों का आना और जाना लगातार जारी है, लेकिन बिना अनुमति के यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कि जब यहाँ से कोई भी व्यक्ति आगे जाएगा तो उसका पहले जांच होगी और जांच के साथ में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जिस व्यक्ति को अनुमति दी गई है वो वही व्यक्ति है। तो ऐसे में तमाम सारी बातें यहाँ पर तय की जाती हैं। साथ ही साथ 3 लेयर प्रोटेक्शन यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा में लगाई गई हैं। देख सकते हैं कि सीसीटीवी में किस तरीके से हर एक व्यक्ति के आने जाने का रिकॉर्ड और साथ ही साथ ईवीएम के जहां पर रखी गई है उस जगह का रिकॉर्ड लगातार 24 घंटे सीसीटीवी पर निगरानी की जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। इंदौर की 9 विधानसभाओं के प्रत्याशियों का भाग्य का निर्णय नेहरू स्टेडियम के 9 स्ट्रांग रूम में बंद है। इन स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने।
इंदौर की सभी 9 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय स्ट्रांग रूम में कैद हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के नेहरू स्टेडियम के बाहर। ये स्ट्रांग रूम में किस तरीके की सुरक्षा मुहैया है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा सारे स्ट्रांग रूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 LCD के माध्यम से आपको ये नज़र आ रहा होगा। पहले स्ट्रांग रूम आपको दिखा देते हैं कि इंदौर विधानसभा 1, 2, 3, 4, 5 राऊ, देपालपुर, सांवेर और महू, ये सभी 9 विधानसभाएं हैं जहाँ के स्ट्रांग रूम के बाहर बाकायदा जो फोर्स है वो लगाया हुआ है। उन्हें सील किया गया है। 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तब ये बाकायदा खोले जाएंगे। प्रत्याशियों के लिए भी रुकने के लिए बाहर जगह है, लेकिन अभी आपको दिखाएंगे कि ये सारी 9 LCD इन सभी 9 विधानसभाओं की है। हर विधानसभा के बाहर 1-2 जवान जो है वो तैनात हैं और सभी LCDओं का आउटपुट जो है ये प्रत्याशियों के रुकने की व्यवस्था के ठीक बाहर दे के रखा हुआ है। आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 राऊ, देपालपुर, सांवेर और महू, ऐसे इंदौर विधानसभा के कुल 9 विधानसभाओं की पूरी सिक्योरिटी का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को भी जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको रुकने के लिए इस और जगह दी गई है। आप देखेंगे कि ये जो बाहर एक टेंट हाउस से एक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि आ पाएंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों की इंतज़ार जो है वो सिर्फ 3 दिसंबर की सुबह का है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरासी सोदिया, इंदौर। मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील बंद कर दिया गया है। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन इससे पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। बिलासपुर में कोनी स्थित स्ट्रांग रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। मतदान के साथ प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है और मतदान के साथ ईवीएम को अब स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। 3 दिसंबर को जब यहाँ पर मतगणना होगा तब ईवीएम बाहर निकाले जाएंगे। उसके बाद मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के कोनी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। अगर बात करें बिलासपुर जिले की तो यहाँ पर लगभग 68% मतदान हुए हैं। बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया है। लेकिन उसके बाद अब ईवीएम की जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लिहाजा इसको लेकर भी निर्वाचन ने इस बार खास इंतजामात जो है वो किए हैं। देखिए किस तरह से जो BSF के आर्म्ड फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर 24 घंटे तैनात हैं। दिन रात की ड्यूटी यहाँ पर इनकी लगाई गई है ताकि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके साथ ही अगर कहें तो पूरे परिसर को CCTV कैमरे से लैस किया गया है ताकि निगरानी में कहीं पर कोई चूक ना हो और चप्पे चप्पे तक यहाँ पर निगरानी रखी जा सके। हालांकि इसके साथ ही राजनीतिक दल के जो तमाम प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर निगरानी के लिए निर्देशित किया गया है। 3 तारीख को यहाँ पर जब मतगणना होगी उसके बाद ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम से बाहर निकाले जाएंगे। उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन 3 दिसंबर तक अगर कहें तो यहाँ पर कड़ी चौकसी के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में मौजूद रहेंगे। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। तो मतदान के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का ईवीएम मशीनों में कैद हो गई और ईवीएम मशीनों को सभी जिलों के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। रायगढ़ जिले में 1085 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीन KIT कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई है और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी समय समय पर अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं। प्रदेश भर में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को हर जिलों के मुख्यालय में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मेरे पीछे की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि KIT का ये वो कैंपस है जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा गया है। यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर CISF की टीम यहाँ पे है, लगातार तैनात है। लगभग 150 से अधिक जवानों की तैनाती यहाँ पे की गई है। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी भी शिफ्ट वाइज यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अनिल शुक्ला जी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा की पेटियां यहाँ पे आई हुई हैं और सभी स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं। तो लगातार यहाँ पे हम लोगों की एक शिफ्ट बनी हुई है। हम लोग अकस्मात आकर भी निरीक्षण करते हैं। तो हालांकि इस तरह की कोई व्यवस्था वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कोई दिक्कतें ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चूक ना रह जाए, इस तरह की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी जो है राजनीतिक दल निभा रहे हैं। औलख सिंह जी हैं, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है एक और दूसरी ओर आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपके कार्यकर्ता भी दिन भर दिख रहे थे मुझे, क्या कहानी है ये? देखिए, रायगढ़ जिले के 80% मतदाताओं की जन आकांक्षा ईवीएम मशीन में कैद है।
तो निश्चित रूप से हमारा ये दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा चाक चौबंद रहे। इसीलिए समय समय पर हम भी आते हैं, कार्यकर्ता भी आते हैं और जो सुरक्षा बल है उनकी भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय है। तो जाहिर तौर पर जो ईवीएम मशीनें हैं इनमें कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का भाग्य कैद है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इस प्रशासन के भरोसे है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल जो है वो लगातार निगरानी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS24 रायगढ़। रायपुर से खबर है जहां पर कोयला कारोबारी के घर लाखों की चोरी हुई है। 1.5 लाख नगद समेत 15 लाख रुपए की जेवर चोरी हुई। खिड़की की ग्रिल काटकर कमरे में चोर घुसे। कारोबारी परिवार समेत कार्यक्रम में बाहर गया था। आजाद चौक थाने के समता कॉलोनी का ये पूरा मामला है। खरगोन से बड़ी खबर जहां सैनिक नायक गजेंद्र सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ड्यूटी पर लौट रहे खरगोन के सैनिक की मौत हो गई। नायक गजेंद्र सिंह कतरोलिया नागालैंड में पदस्थ थे। बिहार के मकामा में हार्ट अटैक आने से मौत हुई थी। जैतापुर स्थित साकेत नगर के निवासी थे सैनिक गजेंद्र। इंदौर से खबर जहां डेंगू का लगातार कहर देखा जा रहा है। शहर में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। 7 नए केस सामने हैं। ठंड बढ़ने के साथ लगातार यहां अब केस भी बढ़ रहे हैं। डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 422 पहुंच गई है। 4 साल के बच्चे और 60 साल के बुजुर्ग तक इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया और नतीजों का इंतजार है। वहीं राजस्थान और तेलंगाना में चुनावी शोर पूरे उफान पर है। पीएम मोदी रविवार को झुंझुनू पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि इस भूमि को कांग्रेस ने नजर लगा दी है। आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां से कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां की 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने आप पहुंचे। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। टीवी अदानी का है, किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। तो उनकी बातों में मत आइए। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के लिए पैसा अलग किया है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाति जनगणना जो है, जिससे पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी, राजस्थान की यहां सरकार आएगी। पहला काम हमने ऑर्डर दे दिया है, वो शुरू हो जाएगा राजस्थान में। छत्तीसगढ़ राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हरिचंदन के मुख्य अतिथि में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप, पुदुचेरी, लक्षद्वीप का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 240 रन बनाए। भारत की ओर से मिले 241 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 66 रनों की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 54 रनों की पारी खेली। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और आज के इस मैच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। डियर टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने महान भावना के साथ खेला और देश को बहुत गर्व दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक्स पर पोस्ट किया। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। छत्तीसगढ़ और पूरा देश टीम इंडिया को सलाम करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पोस्ट किया है। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन चैंपियंस की तरह खेलकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने के लिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन। पूरे भारतवर्ष को आप सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।